अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर रहम दिली की एक्सरसाइज करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल है ट्रू फॉल्स वाला। रहम दिली का इंसानी अखलाक में बहुत बुलंद मकाम है। दुरुस्त। अल्लाह ताला की रहम दिली की सिर्फ दो नामों गफ़ूर और गफ़ार से ज़ाहिर होती है। गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर रहम फरमाते लेकिन कभी कभी सख्ती से भी पेश आते थे। गलत। बेवा औरतों की कफ़ालत करने वाला जन्नत में हजूर के करीब होगा। दुरुस्त। गुलामों से नरमी से पेश आते हुए उनकी ताकत से बढ़कर काम लिया जा सकता है। गलत। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की औरत को जानवरों पर रहम दिली की बिना पर बख्श दिया। दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। हर अच्छे काम से पहले डैश पढ़ने का हुक्म दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे रब ने डैश को अपनी ज़ात पर लाजिम कर रखा है। रहमत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश पर बहुत मेहरबान हैं। मोमिनों पर। जो रहम नहीं करता उस पर डैश नहीं किया जाता। रहम। जिस शख्स ने डैश के सर पर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हाथ फेरा तो उसे हर बाल के बदले एक नेकी दी जाएगी। यतीम। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, रहम दिली की अहमियत और ज़रूरत बयान कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखेंगे। रहम दिली को इंसानी अखलाक में बहुत बुलंद मकाम हासिल है। दीनी तालीमात में भी रहम दिली बहुत अहमियत की हामिल है। रहम दिली की वजह से अदब व एहतराम और शफ़क़त के जज्बात पैदा होते हैं। इस खूबी को अपनाने से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हम पर रहम करेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वजाहत कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, रहमान और रहीम अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम हैं। कुरान पाक की हर नई सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आती है, जिसमें ये दोनों नाम भी आते हैं। हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। हमें भी अपने खालिक की इन दोनों सिफ़ात को अपनाते हुए रहम दिली और मोहब्बत का मुज़ाहरा करना चाहिए। तीसरा सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहम दिली की मिसालें तहरीर करें। इसके लिए पेज नंबर 80 पे आ जाएं। यहाँ से तीसरे सवाल का जवाब स्टार्ट हो रहा है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन को प्यार किया। आपके पास एक शख्स बैठा हुआ था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करते देखकर कहा, मेरे 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने उनसे कभी प्यार नहीं किया। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हजूर ने रहम दिली को मोमिनों की सिफ़त करार देते हुए क्या इरशाद फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम दिली को मोमिनों की निशानी बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मोमिनों को एक दूसरे से रहम, मोहब्बत और मेहरबानी में ऐसा देखोगे जैसे बदन के एक हिस्से में अगर तकलीफ़ हो जाए तो सारा जिस्म इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। ये 4 क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रसूल अल्लाह ने यतीमों के मुतालिक क्या हिदायत दी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों पर रहम फरमाते और दूसरों को भी इसकी ताकीद करते थे कि जिस शख्स ने यतीम के सर पर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए हाथ फेरा तो इसे उसके हर बाल के बदले एक नेकी दी जाएगी। यहाँ तक 5 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, नबी अकरम ने गुलामों के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। 6 क्वेश्चन का आंसर है, गुलामों के बारे में हिदायत फरमाई कि इनसे नरमी का बर्ताव करो और उनकी ताकत से बढ़कर उनसे काम ना लो और उन्हें वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो और उन्हें वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बेवा ख़वातीन की कफ़ालत करने वाले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरतों की कफ़ालत करने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपने करीब होने की खुशखबरी सुनाई है। यहाँ तक 7 क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ रहम दिली से पेश आने की हिदायत क्यों फरमाई। 8 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुजरे जिसकी हड्डियाँ भूख की वजह से निकली हुई थीं और पेट कमर से लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और कहा, इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो। यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जज़ाकल्लाह।